तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक नया यूनिट हीट एंड वर्क, जिसमें हम सबसे पहले वर्क ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे। अब ये कौन नहीं जानता वर्क क्या होता है। अब वर्क मतलब सीधी बात है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जितना आप फोर्स लगाए हैं वो अगर बॉडी को किसी एक सब्सटेंस को कुछ डिस्टेंस तक अगर डिस्प्लेस कर देता है तो वो चीज़ को हम वर्क बोलते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन जो है ये बहुत ही कॉमन डेफिनेशन है, लेकिन है मैकेनिकल वर्क की। वर्क का एक्चुअल डिफिनेशन ये नहीं है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम बोल देते हैं, बट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन वैलिड है। बट जब हम थर्मोडायनेमिक्स वर्क की बात करते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ सिस्टम आता है। अगर सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है, या फिर सिस्टम फूल रहा है, तो उस हिसाब से वर्क डन जो होता है वो थर्मोडायनेमिक वर्क होता है, जो कि मैकेनिकल वर्क से बहुत अलग है। जैसे देखिए यहाँ पे भी लिखा हूं मैं, इफ द कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ ए सिस्टम जनरेट्स वर्क वी कैन से वर्क ट्रांसफर टू प्लेस। मतलब अगर सिस्टम है, सिस्टम अगर बड़ा हुआ या सिस्टम सिकुड़ गया तो वर्क डन हुआ। और अच्छे से बोला जाए तो अगर वर्क इज चेंजिंग बाउंड्री देन इट कैन बी सेड दैट वर्क ट्रांसफर इज हैपनिंग। अगर बाउंड्री चेंज कर रहा है वर्क की वजह से, अगर सिस्टम बाउंड्री जो हम स्टार्टिंग में पढ़े थे, सिस्टम बाउंड्री अगर चेंज हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ है। इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन, ये नोजल का। लेकिन उससे पहले ये चीज़ भी आप जान लीजिए कि ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। ये बात हमेशा सही नहीं होती है कि अगर वर्क बाउंड्री चेंज कर रहा है तो वर्क ट्रांसफर हो रहा है, ये हमेशा सही नहीं होती। तो इसको कैसे समझेंगे, इस एग्जांपल से समझिए आप। जैसे कि एक नोजल है, ठीक है। अब नोजल में क्या है, कोई फ्लूइड है जो एक इधर से एंटर कर रहा है, इधर से एग्जिट कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपका डायमीटर ज़्यादा है और इस साइड में आपका डायमीटर कम है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अब देखिए धीरे धीरे यहाँ पे अगर इस सेक्शन को ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 देख लें, ये तीन रीजन्स को अगर अपन देखें तो इसमें क्या हो रहा है, बाउंड्री चेंज हो रही है। बाउंड्री तो चेंज हो रही, सिस्टम बाउंड्री, और साथ ही साथ में देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं, सिस्टम का कॉन्ट्रैक्शन इज देयर, बट फिर भी वर्क डन जीरो है, कुछ वर्क हो ही नहीं रहा है। सिर्फ यहाँ से आ रहा है और इधर से जा रहा है, कोई वर्क डन हुआ ही नहीं है सिस्टम में, ना ही सिस्टम पे। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। तो अब देखते हैं अपन पीडीवी वर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, स्कूल टाइम से हम लोग इसको देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं। तो इसका डेरिवेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा बस समझने भर के लिए। अभी देखिए इसके लिए हम क्या किए, ये सेटअप लिया है। यहाँ पे एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इसमें पिस्टन पे हम एक एफ फोर्स लगा रहे हैं, जिससे ये दब के इस फाइनल कंडीशन पे पहुंच रहा है, जो डॉटेड लाइन आप यहाँ पे देख रहे हो। तो इसकी वजह से क्या, एक प्रेशर P जनरेट हो रहा है पूरे सिस्टम में, और इस फोर्स की वजह से क्या है, एक रिएक्शन R जनरेट हो रहा है सिलेंडर के इस वॉल एरिया से। अब बात आती है कि कुछ टर्म्स इसमें हमको ऐड करने पड़ेंगे। इनिशियली V1 पे रहेगा ये, और P1 पे रहेगा, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम P1 V1 है। अगर इसको हम पूरा ढकेल के यहाँ तक ले जाएं तो फाइनल अपने को P2 V2 मिलेगा। ये तो एकदम कॉमन चीज़ हो गई। ये अपन PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला जब पढ़ेंगे तब ये चीज़ काम आएगा, यहाँ पे इसका ज़रूरत नहीं था वैसे। और ये जो आपका पिस्टन है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अपन A ले लिए हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस फोर्स की वजह से वो है DL। DL क्यों, ये इसका पूरा लेंथ को अपन मान लिए हैं कि L इज द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर, तो DL डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर अपन इक्विलिब्रियम में इसको मानते हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ F इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। Fx लिखना था यहाँ पे बेसिकली, समेशन ऑफ Fx मतलब कि हॉरिजेंटल में जितने भी फोर्सेस हैं वो 0 होने चाहिए। तो समेशन Fx इक्वल टू 0 करेंगे तो R माइनस F इक्वल टू 0, दैट मीन्स जो आपका रिएक्शन है दैट इज इक्वल टू द फोर्स दैट हैज बीन अप्लाइड। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या होगा, प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स यहाँ पे क्या है, ये रिएक्शन, और एरिया तो अपना क्रॉस सेक्शन एरिया A है ही।
तो यहाँ से अपने को रिएक्शन मिल जा रहा है R इक्वल टू पी इंटू ए, और R F के बराबर है तो F भी पी ए हो गया। अब जब अपन वर्क डन की बात करेंगे, जैसे ही वर्क डन की अपन बात करेंगे तो DW लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट का ही हम बात कर रहे हैं, इतना ही डिस्प्लेसमेंट का अपन बात करें, इतनी ही जगह का, पिस्टन के यहीं तक आने का ही अपन बात कर रहे हैं ओनली। तो ये DW हो जाएगा। अब ये DW हो गया तो DW इक्वल टू F, ये फोर्स तो वही रहेगा, फोर्स तो सेम है पूरे जो आपका पिस्टन के अंदर जो भी गैस होगा, एयर होगा, जो भी है उसके लिए फोर्स तो F ही है। डिस्प्लेसमेंट DL है तो F इंटू DL, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब ये हो गया आपका F हम अभी निकाले थे, F इक्वल टू पी ए था, यहाँ पे पी ए डाल दिए अपन, यहाँ पे DL है ही ऑलरेडी, और ये A इंटू DL मतलब क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, कौन नहीं जानता है, वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे हम लिख दिए PdV, दैट मीन्स DW इक्वल टू PdV। और वर्क ट्रांसफर अगर अपने को निकालना है, वर्क ट्रांसफर, ये तो वर्क हो गया, वर्क ट्रांसफर निकालना है तो दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। दोनों साइड इंटीग्रेट किए हैं तो इसमें जो इंटीग्रेशन ऑफ PdV है ये आपका ही वर्क डन होता है। दिस इज योर PdV वर्क। और ये किस चीज़ के इक्विवेलेंट होता है, जो PV डायग्राम के अंदर में जो ये एरिया होता है, जितना भी एरिया बाउंडेड होता है उसको अपन बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ PdV।